सलाम तेरे साहस को। सोनू अपने गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र था। उसके घर से स्कूल की दूरी लगभग 3 किलोमीटर थी। चूंकि वह अपने स्कूल पैदल जाता था, इसलिए हर दिन उसे स्कूल पहुंचने में देर हो जाती थी। इस कारण स्कूल के अध्यापक उसे अक्सर डांटा करते थे। एक दिन सोनू थोड़ी देर से सोकर उठा। उसने घड़ी देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। स्कूल के लिए वह पहले ही लेट हो चुका था। उसने फटाफट हाथ मुंह धोकर स्कूल के कपड़े पहने और अपना बैग उठाकर तेजी के साथ स्कूल की ओर चल पड़ा। जल्दी जल्दी में वह अपना टिफिन लेना भी भूल गया। स्कूल के रास्ते में एक रेलवे फाटक था। चूंकि रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, जिसके कारण पता ही नहीं चलता था कि ट्रेन के आने का सिग्नल हुआ है या नहीं। फाटक पर पहुंचकर ही इस बात का पता लगता था कि कोई ट्रेन आने वाली है या नहीं। सोनू जब फाटक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रेन के आने का सिग्नल हो गया था। फाटक के उस पार जाने के लिए उसे 4-5 पटरियां पार करनी पड़ती थी, इसलिए वह वहीं खड़ा रहा। उसके बगल में एक बूढ़ी औरत ही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद अचानक एक पेड़ से बहुत सारे बंदर कूदे और छलांग मारकर पटरियां पार कर ली। इनमें से एक बंदर उस बूढ़ी औरत के कंधे पर कूदकर पटरियां पार करने लगा। वह बूढ़ी औरत घबराकर पटरियों के बीचों बीच जा गिरी। उसके सर में गंभीर चोट लगी थी और खून भी बहने लगा था। इतने में ट्रेन भी आ गई। चूंकि वह बूढ़ी औरत काफी वृद्ध थी, इसलिए उसे सुनाई और दिखाई कम देता था। इसलिए ना तो उसे ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और ना ही सिग्नल दिखाई दिया। जब सोनू ने देखा कि सामने से ट्रेन आ रही है और बूढ़ी औरत से उठा भी नहीं जा रहा है, तो उसने अपना बैग फेंका और उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ा। ट्रेन को नज़दीक आते देख उसने पूरी ताकत से उस बूढ़ी औरत को पटरी के बीच से एक ओर खींच लिया। उसने जैसे ही उस बूढ़ी औरत को खींचा, धड़ धड़ करती हुई ट्रेन गुजर गई और इस तरह उन दोनों की जान बच गई। जब इस दृश्य को पीछे आने वाले लोगों ने देखा तो उन्होंने उन दोनों को उठाकर एक जगह बिठा दिया। सोनू ने अपनी जान पर खेलकर उस बूढ़ी औरत की जिंदगी बचाई थी। लोगों ने उसे खूब शाबाशी दी और बूढ़ी माता ने उसके सर चूमे और कहा, जुग जुग जियो बेटा। जब सोनू की घबराहट थोड़ी कम हुई तो उसे याद आया कि स्कूल के लिए देर हो रही है। उसने अपना बैग उठाया और जल्दी से स्कूल पहुंच गया। हालांकि स्कूल पहुंचने में उसने काफ़ी देर कर दी थी। जैसे ही वह कक्षा में प्रवेश करने लगा, अध्यापक ने कहा, रुक जाओ, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी छुट्टी है। कल अपने माता पिता के साथ आना, मैं उन्हीं से बात करूँगा। सोनू मायूस होकर घर जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, तभी स्कूल के एक स्टाफ ने, जो कि सोनू के पीछे पीछे ही आ रहा था, अध्यापक को सारी घटना बताई। तब अध्यापक ने सोनू से माफ़ी मांगते हुए उसे शाबाशी दी और कहा, तुम सच में बहुत ही बहादुर और साहसी बच्चे हो। उन्होंने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोनू को पुरस्कार देने की घोषणा भी की। दोस्तों, सोनू के इस बहादुरी और साहसी भरे कारनामे पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।